60 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे हम ये स्नैप का क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सच दैट 12 टर्म इज 42। क्या बता कर रखा है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 42, बराबर। a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 42। व्हाट शुड बी द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए? सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a33 ये मैक्सिमम रहना चाहिए। ये जो फंक्शन है ये रहना चाहिए मैक्सिमम। सिंपल, कुछ नहीं करना, हमको जितना नॉलेज है हम उतने नॉलेज के बेसिस पर काम करेंगे। सबसे पहली बात, a1 को हम a लिख सकते हैं, a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी, और a33 को हम लिख सकते हैं a प्लस 32d, बराबर। सबसे पहली बात, ये जो चीज़ है इसका हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले बात हमको क्या करना चाहिए? जब कोई तीन नंबर्स देकर रखते हैं तो उन तीन नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैक्सिमम कब रहेगा? जब तीनों के तीनों इक्वल रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं, क्या रहेगा? ठीक है, सम निकालेंगे तो a प्लस डी प्लस a प्लस 32d, ठीक है। यानी कि क्या हो गया? 3a प्लस 4d, कितना? 4d आ गया ना? नहीं, ये 32 था ना, तो 32, ये हो गया 33d। यानी कि अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 11d, हमको मालूम है a प्लस 11d की वैल्यू क्या है? 42। तो यानी कि ये टर्म तभी मैक्सिमम रहेगा जब सबकी वैल्यू इसमें 42 रहे, बराबर। तो 42 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें d को करना पड़ेगा 0। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। कैसा था? ये ट्रिकी क्वेश्चन था। और इसमें ये जो अजम्पशन है, ये जो चीज़ है कि कोई भी तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कब रहेगा? जब तीनों के वैल्यू इक्वल रहेगी। तो अगर ये किसी को मालूम नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है आपके लिए, और मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है। और ये नोट्स के लिए मुझे मैसेज कर दो, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे।